हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। 1939 में बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बोस को अंग्रेजों ने कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया। बोस यहाँ से फरार होकर जर्मनी चला गया। जर्मनी में हिटलर व भारतीय जनता ने बोस को नेताजी कहा। बोस ने धुरी राष्ट्रों के लिए मित्र राष्ट्रों के खिलाफ दूसरा विश्व युद्ध लड़ा। बोस ने 1941 में जर्मनी में फ्री इंडियन लीग सेंटर की स्थापना की और जर्मनी में ही जय हिंद का नारा दिया। 1942 में जापान में कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। नेताजी जर्मनी से जापान आ गए। 1943 में सिंगापुर में रास बिहारी बोस के कहने पर आज़ाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया। सुभाष ने इन दोनों सेनाओं का पुनर्गठन किया। पुनर्गठन के बाद संयुक्त सेना का नया नाम था INA, इंडियन नेशनल आर्मी हुआ। बोस ने INA की पुरुषों के लिए 3 ब्रिगेड बनाई: बोस ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड। जबकि महिलाओं के लिए एकमात्र झांसी की रानी नामक ब्रिगेड बनाई। झांसी की रानी नामक ब्रिगेड का नेतृत्व लक्ष्मी सहगल ने किया था। बोस ने INA के सामने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे दिए। INA को जापानी सेना ने अंडमान व निकोबार द्वीप सौंपे। INA ने अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज्य रखा। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई के लिए गांधी से आशीर्वाद मांगा और गांधी को राष्ट्रीय पिता कहा। INA ने भारत की भूमि पर पहली बार कदम 12 अप्रैल 1944 को मणिपुर के मोइरांग में रखा। इस सेना ने पहली बार ध्वज कोहिमा में फहराया। 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइकू या ताइपे नामक हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में बोस की मृत्यु मानी जाती है। 1993 में सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की घोषणा हुई, लेकिन ये पुरस्कार नहीं दिया। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है स्पीकिंग टाइगर। जीवनी लिखी थी ह्यूज टॉय ने। गांधी ने बोस को देशभक्तों का भक्त कहा, जबकि टैगोर ने बोस को देश नायक कहा। नेहरू ने बोस को देश की आज़ादी के लिए जलती हुई तलवार बताया। अब 1940 में गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन हुआ। इस सत्याग्रह की शुरुआत पवनार महाराष्ट्र से हुई। 17 अक्टूबर 1940 को पहला सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बना। इस सत्याग्रह का उद्देश्य अंग्रेजों को कांग्रेस का अस्तित्व महसूस कराना। व्यक्तिगत सत्याग्रह का सर्वाधिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर रहा। तीसरा सत्याग्रही है ब्रह्मदत्त। अब 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चीन के राष्ट्रपति चियांग कोई शेक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल पर यह दबाव बनाया कि आप भारतीय सेना लाओ। भारतीय सेना प्राप्त करने के लिए चर्चिल ने
क्रिप्स प्रस्ताव भेजा। यह प्रस्ताव 22 मार्च 1942 को भारत आया। 25 मार्च को इस प्रस्ताव ने अपनी रिपोर्ट नेताओं के सामने रखी। इस प्रस्ताव की जांच के लिए कांग्रेस ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया। मौलाना अब्दुल कलाम ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। क्रिप्स प्रस्ताव में यह कहा गया था कि हम भारत को एक संघ का दर्जा देंगे जिस पर विदेशी शक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद नेहरू ने इस प्रस्ताव को एक ऐसी बैंक का चेक बताया जो बैंक लगातार टूट रहा है, जबकि गांधी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक कहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।